Hello students, welcome back to our YouTube channel. Let's further continue our topic. In the previous video we have discussed about the most probable distribution, and after that we are studying the statistical fluctuation. ठीक है, तो in the previous video we have discussed the statistical fluctuation. What is meant by statistical fluctuation? Statistical fluctuation is actually the deviation from the most probable state. तो statistical fluctuation आपका क्या था कि जो most probable state होती है उससे deviate होना, मतलब most probable का क्या मतलब हो गया, जैसे हमने एक बॉक्स, आपने क्या किया, कोई भी एक दो बॉक्सेस लिए सेम साइज के, ऐसे ही थे, है ना, दोनों बॉक्स क्या है, सेम साइज के हैं, और हमने कोई पार्टिकल्स लिए, मान लो 50 पार्टिकल्स लिए, और उन पार्टिकल्स को हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है इन बॉक्सेस में, दोनों का साइज क्या है, इक्वल। तो हम कहते हैं कि इक्वल ए प्रायोरी प्रोबेबिलिटी क्या कहती है कि दोनों में जाने की चांसेस बराबर बराबर हैं। तो इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि 25 मान लो इसमें और 25 इसमें। तो ये जो स्टेट होती है क्या कि दोनों में बराबर बराबर जाने की पॉसिबिलिटी, ये क्या कहलाती है, आपकी मोस्ट प्रोबेबल स्टेट कहलाती है। ठीक है, लेकिन कहते हैं जैसे n की वैल्यू को हम बढ़ाते हैं, n की वैल्यू मान लो 100 की, फिर 200 की, ऐसे करके, मतलब जब हम हायर n की वैल्यू के लिए जाते हैं तो वहां पे क्या हो जाता है, ये डेविएशन हो जाता है, कहां से, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट से। मतलब अगर मैं 100 की बात करूं तो मान लो 80 इसमें गए, ठीक है, 88 इसमें गए, अगर 100 की बात करें तो 50-50 हो गए ना। हाँ, तो अगर मैं बात करूं तो मान लो इसमें कितने गए, 48 गए, और इसमें कितने चले गए, 52। तो मतलब यहां से तो दो क्या हो गए, कम हो गए, और यहाँ क्या हो गए, आपके दो ज्यादा हो गए, है ना। तो ये जो डेविएशन है ये क्या कहलाता है, द फ्लक्चुएशन, स्टेटिस्टिकल फ्लक्चुएशन, मतलब डेविएशन कहां से, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट से डेविएशन होना ही क्या था, आपका स्टेटिस्टिकल फ्लक्चुएशन था। ठीक है, तो हमने जनरल एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर ली थी कि log ऑफ px अपॉन p मैक्सिमम, p मैक्सिमम किसको नाम देते हैं, p मैक्सिमम किसकी प्रोबेबिलिटी होती है, आपकी मोस्ट प्रोबेबल स्टेट की होती है ना। और px क्या होता है, px होता है आपका कि ये जो आपका डेविएशन हुआ n/2 माइनस एक्स और n/2 प्लस एक्स की प्रोबेबिलिटी, है ना। n/2 जैसे 25 थे, ठीक है, तो n/2 होता, लेकिन 100 का केस ले तो 48 और 52, तो यहाँ पे क्या हो गया, 50 माइनस 2 और 50 प्लस 2, तो ये जो 2 है ये क्या है, डेविएशन है। ठीक है, तो px तो क्या था, जो डेविएशन की प्रोबेबिलिटी थी वो, और p मैक्सिमम क्या थी, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट की आपकी प्रोबेबिलिटी। तो हमने ये डेरिवेशन कर लिया था, log ऑफ px अपॉन p मैक्सिमम इज इक्वल टू -2x² अपॉन n। हमें तो क्या निकालना था, हमें निकालना था कि जो स्टेटिस्टिकल डेविएशन है ये एक्चुअल में डेविएशन है कितना। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना था, जो फ्रैक्शनल डेविएशन है वो कितना है। ठीक है, तो हमारे पास यहां तक रिजल्ट आ गया था क्या, log px अपॉन p मैक्सिमम इज इक्वल टू -2x² अपॉन n। यहां तक हम कर चुके थे। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन को थोड़ा सा वो करते हैं, क्या करें, अगर इसको मैं n से मल्टीप्लाई कर दूं और n से डिवाइड तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। साथ में क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। तो इसको कुछ ऐसा लिख लेते हैं, माइनस क्या हो जाएगा, देखो इसको ऐसे लिखें, ये क्या बन गया, 4x² अपॉन n², और इंटू क्या है, n/2, एक n/2 यहाँ हो गया, ये 2 यहाँ, और ये ऐसे। ठीक है, इसको और थोड़ा लिखें इजी वे में तो ऐसे लिख सकते हैं, माइनस तो बाहर, x अपॉन n/2 का होल स्क्वायर इंटू n/2, है ना। देखो यही बनेगा, ये n²/4, ठीक है, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, यही टर्म है। तो हमारे पास ये क्या है, log px अपॉन p मैक्सिमम। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमें डेविएशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब ये log है, हमें तो px अपॉन p मैक्सिमम देखना है, तो क्या कर ले, एंटी log ले ले, है ना, टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड्स। क्या लेंगे, टेकिंग एंटी log। ठीक है, तो एंटी log लेंगे तो क्या हो जाएगा, px अपॉन p मैक्सिमम इज इक्वल टू, ये इधर क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल में चला जाएगा, e⁻⁻ -x अपॉन n/2 का होल स्क्वायर इंटू n/2। ठीक है, तो यहां से p मैक्सिमम, px इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p मैक्सिमम इंटू e⁻⁻, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2x अपॉन n का होल स्क्वायर इंटू n/2। ठीक है, तो ये यही चीज हमारे पास, हमें क्या रेशो निकालना था, px अपॉन p मैक्सिमम। तो ये क्या हो गया, e⁻⁻2x अपॉन n इसका होल स्क्वायर इंटू n/2। तो ये जो टर्म है ब्रैकेट में, ये क्या कहलाती है, आपकी f। ठीक है, तो ये जो टर्म है ब्रैकेट में क्या, f, ये क्या कहलाती है, f। f का मतलब ये क्या है, यही आपका क्या है, फ्रैक्शनल डेविएशन।
ये हमारा क्या है, फ्रैक्शनल डेविएशन। ठीक है, तो अगर हम लिखें पी एक्स अपॉन पी मैक्सिमम, वो कितना आ गया हमारे पास, ई रेज टू द पावर माइनस, ये एफ है तो ये एफ स्क्वेयर इंटू एन बाय 2। ठीक है, ये जनरल आपका फॉर्मूला है। ठीक है, ई रेज टू द पावर माइनस एफ स्क्वेयर अपॉन इंटू एन बाय 2। एफ क्या है, द फ्रैक्शनल डेविएशन, वेयर एफ इज क्या है, द फ्रैक्शनल डेविएशन, फ्रैक्शनल डेविएशन। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी आई हमारी, 2x अपॉन एन। जनरली 2 को जो है कंसीडर नहीं करते, f की नियरली वैल्यू x बाई एन ही कंसीडर की जाती है। ठीक है, तो यही है, ये वो क्वांटिटी है जो किस क्या कर रही है, फ्रैक्शनल डेविएशन है, कहां से, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट से। ठीक है, अब थोड़ा सा इसका अगर हम डिस्कशन करें, क्योंकि हमने क्या कहा था कि जैसे जैसे हम क्या करते हैं, एन की वैल्यू लार्ज करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा इन पे, है ना, हम वो चीज चेक करना चाह रहे हैं। देखो हमने देखा कि p जो होता है, p क्या होता है, पी एक्स की बात की थी तो हमने क्या था, एन बाई 2 माइनस एक्स और एन बाई 2 प्लस एक्स, यही होता है ना p। और ये पी एक्स जो है ये वेरी करता है, क्योंकि पी एक्स का रिलेशन किसके साथ है, f के साथ। तो पी एक्स किसके साथ वेरी करता है, वेरीज विद f। f क्या है, फ्रैक्शनल डेविएशन, कहां से, फ्रॉम द मोस्ट प्रोबेबल स्टेट। तो हम कंसीडर कर लेते हैं, कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं, कंसीडर, उससे देखते हैं। ठीक है, कर लेते हैं कंसीडर क्या, पी एक्स वेरीज किसके साथ, विद इंक्रीज ऑफ f। ठीक है, फ्रैक्शनल डेविएशन f क्या है, दैट इज द फ्रैक्शनल डेविएशन। ठीक है, किससे, फ्रैक्शनल डेविएशन किससे, फ्रॉम द मोस्ट प्रोबेबल स्टेट, फ्रॉम द मोस्ट प्रोबेबल स्टेट। ठीक है, या मोस्ट प्रोबेबल नंबर। और वो फ्रैक्शनल डेविएशन हम मान लेते हैं कितना है, 0.1% है। हमने क्या माना, f की वैल्यू हमारी कितनी है, खुद से मान के चले 0.1%। इसका क्या मतलब हुआ, 0.1% हटाओगे तो 1/100, तो ये हो गया 1 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 3, यही हुआ ना। मतलब f की वैल्यू, f को क्या मानते हैं नियरली, मैंने कहा था x बाई एन, 2 को कंसीडर नहीं करते, तो क्या है 10 रेज टू पावर माइनस 3 मान लिया हमने। ठीक है, अब हमें तो क्या कंसीडर करना है, n। हम 3 अलग अलग वैल्यू लेते हैं, एक ली हमने n की वैल्यू 10 रेज टू पावर 5, दूसरी ली हमने n की वैल्यू 10 रेज टू पावर 10, और तीसरी ले ली मान लो हमने n की वैल्यू 10 रेज टू पावर 12। ये 3 अलग, देखो n की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है, पहले 10 टू द पावर 5 थी, फिर 10 हुई, फिर 12। और हमें यही इफेक्ट देखना है कि जब हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ाते जाते हैं, n की वैल्यू को इंक्रीज करते जाते हैं, तो फ्रैक्शनल डेविएशन पे कितना इफेक्ट होता है। ठीक है, कि इनका रेशियो क्या होता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, सेम रहता है, क्या होता है। ठीक है, हमें वही चीज क्या करनी है, डिस्कस करनी है। ठीक है, तो देखो हमारे पास अभी रिलेशन आया था, पी एक्स अपॉन पी मैक्सिमम का हमने निकाला, वो क्या था, ई रेज टू द पावर माइनस एफ स्क्वेयर एन बाई 2। अब हमने यहाँ पे हेयर f कितना लिया है, 0.1%, मतलब 10 टू द पावर माइनस 3। ठीक है, तो पहला केस लेके चलते हैं, केस फर्स्ट क्या है, जब हमने n की वैल्यू को क्या लिया, 10 रेज टू पावर 5 लिया। ठीक है, तो 10 रेज टू पावर 5 लिया, तो पी एक्स अपॉन पी मैक्सिमम निकालो, क्या आएगा, वैल्यू पुट करनी है बस। अब तो हमें ई रेज टू द पावर माइनस f की वैल्यू क्या है, 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू n क्या लिया है, 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 2, है ना, यही है। तो ये क्या हो गया, ई रेज टू द पावर माइनस 3 और 2, मतलब 10 रेज टू पावर कितना बचाइए, 2 अपॉन 2, है ना। तो इसका मतलब 100 अपॉन 2, तो ई रेज टू द पावर 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, 0.5, है ना, यही तो है, 100 अपॉन 2, 2 5 जा 10 और 0, 10, एक मिनट सॉरी, ये क्या था, एफ स्क्वेयर था ना, तो 10 रेज टू पावर माइनस 6 आएगा ये, है ना, एफ स्क्वेयर करना था, तो माइनस 6 और 5, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 10 रेज टू पावर माइनस 1 बचेगा, है ना, 10 रेज टू पावर क्या बचेगा यहाँ पे, माइनस 1, तो माइनस 1 बचेगा 10 रेज टू पावर, तो ये क्या हो जाएगा 1/20, और 1/20 का करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 0.05। हाँ ठीक है ना, हो गया, ये क्या है 10 रेज टू पावर माइनस 1। तो हमारे पास पी एक्स अपॉन पी मैक्सिमम की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, ई रेज टू द पावर माइनस 0.05, या फिर यहां से क्या कह सकते हो, पी एक्स कितना आया, पी मैक्सिमम, है ना, पी एक्स निकालना है, तो ये क्या हो गया, ये नीचे चला जाएगा, पी मैक्सिमम माइनस का मतलब क्या है, नीचे है, ई रेज टू पावर 0.05 आ गया पहला। अब दूसरा केस लेते हैं, दूसरा केस में क्या था, हमारे पास एन की वैल्यू 10 रेज टू पावर 10 ली थी, तो निकालो फिर से, पी एक्स अपॉन पी मैक्सिमम कितना आएगा, देखो ई रेज टू द पावर माइनस एफ स्क्वेयर, एफ कितना है 10 रेज टू पावर
-3 तो स्क्वायर करेंगे तो -6 है ना। क्या करना है, f का स्क्वायर, तो 10 रेज टू पावर क्या हो गया -6। अब उसके बाद क्या इनटू क्या है फिर 10 रेज टू पावर n की वैल्यू 10 अपॉन 2, तो कितना हो गया e रेज टू द पावर माइनस, ये कितना है -6 और ये कितना है 10, तो कितना बचा प्लस का 4 है ना, लेकिन बाहर क्या है माइनस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस e रेज टू द पावर माइनस, तो ये है ही है ना 10 टू द पावर, 10 की पावर कितनी बची हमारे पास वो देखो 4 अपॉन 2, 10 टू द पावर 4 मतलब इसको डिवाइड करेंगे तो e रेज टू द पावर -5000 है ना, 10,000 का हाफ हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 5000। तो हमारे पास px कितना आ गया यहां से फिर से p मैक्सिमम अपॉन e रेज टू द पावर 5000। तो देखो e रेज टू द पावर जो 5000 है वो क्या है ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में e रेज टू द पावर 0.05 के कंपैरिजन में ये ज्यादा है, इसका मतलब ये वैल्यू px की वैल्यू क्या है कम है, ठीक है। इसका मतलब किसकी वैल्यू कम है, px की वैल्यू, मतलब जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू मोस्ट प्रोबेबल स्टेट, वो क्या हो गई डिक्रीज हो गई। मतलब जैसे जैसे हमने n को इंक्रीज किया तो वैल्यू क्या होती गई डिक्रीज होती गई, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट से फ्लक्चुएशन जो हुआ वो क्या हो गया कम हो गया। इससे अगर तीसरा केस भी डिस्कस करें तो तीसरे में हमारे पास n की वैल्यू क्या थी 10 रेज टू पावर कितनी ली थी हमने, थर्ड केस क्या था 12 है ना, तो वो भी निकाल के देख लो आप, क्या px अपॉन p मैक्सिमम निकालना है हमें, वो करो e रेज टू द पावर -10 रेज टू पावर, ये तो -6 ही, 10 रेज टू पावर 12 अपॉन 2, तो कितना हो गया e रेज टू द पावर -10 टू द पावर 6 अपॉन 2 है ना, 6 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हाफ कर दो बस, -5 1 2 1 2 3 4 5 हो गया है ना। तो ये क्या हो गया आपका, फिर से ये वैल्यू और ज्यादा लार्ज है, तो इसका मतलब px इज इक्वल टू p मैक्सिमम अपॉन e रेज टू द पावर दिस, तो इसका मतलब क्या हो गया ये क्वांटिटी और भी स्मॉल होती चली गई, ठीक है। px इन दिस केस इज वेरी स्मॉलर देन p मैक्सिमम, तो यहां से हमने क्या देखा px इज इन दिस केस इज मच स्मॉलर किससे देन px, इसका मतलब सॉरी p मैक्सिमम, इसका मतलब क्या हो गया px छोटा है और p मैक्सिमम क्या है बड़ा है ना, तो मतलब px अपॉन p मैक्सिमम का रेशियो, ठीक है, px अपॉन p मैक्सिमम का रेशियो देखा तो हमने ये फाइंड आउट किया, यहाँ से px की वैल्यू क्या आई हमारे पास कम आती चली गई, ठीक है। तो जब हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं किसका px अपॉन p मैक्सिमम का, और किसके रिस्पेक्ट में, जैसे जैसे हमें n की वैल्यू फ्लक्चुएशन डेविएशन के साथ f के साथ, ठीक है, तो जो डेविएशन है, डेविएशन जैसे n की वैल्यू हाई है तो डेविएशन क्या है कम है, तो ये जो कर्व है वो क्या होगी नैरो होगी, ये n की वैल्यू क्या है लार्ज, फिर जैसे n की वैल्यू कम है तो कर्व क्या हो जाएगी ब्रॉड होती चली जाएगी है ना। तो ये क्या है आपका एक्चुअल में ये f की वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये n1 है, मान लो ये n2 है, ये n3, तो n1 क्या है ज्यादा है n2 से और n3 सबसे कम है, तो इसमें डेविएशन ज्यादा, px अपॉन p मैक्सिमम की वैल्यू ज्यादा, ठीक है, जो डेविएशन है वो क्या है f की वैल्यू ज्यादा, ठीक है, फिर क्या होती जा रही है धीरे धीरे कम होती जा रही है, ठीक है। तो ये आपका क्या था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n, कि n की वैल्यू अलग अलग करते हैं तो स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, कैसे क्या आपकी चीजें होती है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ये टॉपिक आपका कंप्लीट है।